क्या बोलूं मैं, लोग क्यों लेते हैं ऐसे निर्णय? क्या थोड़ा भी अपने परिवार के प्रति, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, किसी का भी ख्याल नहीं आता है क्या? वो जो निर्णय लिए वो किसी भी तरह से सही साबित नहीं होते हैं। लोगों को केवल दुख ही उससे मिलता है और कुछ हासिल नहीं होता है। मैंने हर एक बात को, बहुत सारी घटनाओं को देखा, जांचा, अनुभव किया, तो यह पाया कि उनके पास रास्ते थे, उन्होंने उन रास्तों को देखा ही नहीं या फिर उन रास्तों को सोचा ही नहीं। अपने रिश्तेदारों के बारे में नहीं सोचा, अपने घर वालों के बारे में नहीं सोचा, अपने साथियों के बारे में नहीं सोचा। अगर वे उनसे बात करते, उनसे अपना हर दुख दर्द बताते, अपने प्रॉब्लम्स बताते, तो वे उसका सॉल्यूशन जरूर पाते। जितने लोगों से वे कहते, उतने लोग उतने प्रकार के सॉल्यूशन देते, तो सब ठीक हो सकता था। तो कृपया आप मेरी हर बात को पूरा समझें और उसे दूसरों को भी बताएं, खुद भी अपने पर भी उसे लागू करें, ताकि समाज में कभी भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, आपके घर में भी इस तरह की कभी स्थिति उत्पन्न ना हो, आपके किसी रिश्तेदार या मित्र पर भी ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो। आज का विषय इंसान को गलत निर्णय लेने से बचाने से संबंधित है। इस वीडियो को कम से कम एक बार पूरा अवश्य देखें। ये जो कुछ दिनों से लगातार घटनाएं घट रही हैं, जिसमें कुछ लोग आम थे, कुछ लोग फेमस थे, उन लोगों ने गलत निर्णय लेकर स्वयं को खत्म कर लिया। बहुत सारी गलतियां होती हैं जिनसे ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ गलतियों को सुधारा जा सकता है। लेकिन जब कोई स्वयं को खत्म कर देता है तो उस गलती का कोई सुधार नहीं हो सकता। वह इंसान अपने परिवार को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, समाज को केवल आंसू ही देता है। कुछ लोग जो केवल उसी की आशा से जी रहे होते थे, वे भी आशाहीन और हताश हो जाते हैं। कुछ लोग जो उनसे प्रेरणा पा रहे होते हैं, उन्हें गहरा झटका लगता है, यानी इस घटना से केवल बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ मैं किसी के द्वारा लिए गए स्वयं को नष्ट करने के निर्णय को गलत कह रहा हूँ, ना कि किसी इंसान को, तथा मैं इस निर्णय को लेने के लिए किसी कारण को सही नहीं मानता। मेरा तो यही कहना है कि स्वयं को नष्ट करने या नुकसान पहुंचाने का निर्णय लेने के बजाय अपने गुरु या ईश्वर को स्मरण कर अपने कर्म पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब मैं प्रत्येक जीव का उद्देश्य बताता हूँ। आप प्रकृति रूप से पाएंगे कि प्रत्येक जीव का उद्देश्य जीना होता है और निरंतरता बनाए रखना होता है। सभी जीव आहार संग्रह करते हैं, अपने निवास में आराम करते हैं तथा अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, यानी ये सभी जीवों के अनिवार्य क्रियाएं हैं। परंतु मनुष्य में एक अतिरिक्त क्षमता होती है, वह है विचार करने की क्षमता, और यही मनुष्य को अन्य जीवों से अलग बनाती है। तो फिर किसी मनुष्य को क्या विचार करना चाहिए? तो जवाब है, मनुष्य को वही विचार करना है जिससे मनुष्य का अस्तित्व बचा रहे, ना कि नष्ट हो जाए। यानी मनुष्य द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मनुष्य के स्वयं के अस्तित्व को नुकसान पहुंचाने वाला ना हो। इस प्रकार बचना सबसे पहला उद्देश्य है। तो मैं आज के यूथ को यही बोलना चाहूँगी और अपने फेलो एक्टर्स को इसलिए बोलना चाहूँगी कि काम हमारी ज़िंदगी नहीं है। अगर हमारी ज़िंदगी है तो हम काम कर पाएंगे। तो प्लीज़ काम ज़रूरी है, काम को ज़िंदगी मत बनाइए प्लीज़। आपकी ज़िंदगी रहेगी तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर पाएंगे। ये मत कीजिए, ऐसा ना हो, ना नहीं होना चाहिए ऐसा। ह्यूमन बनना बहुत जरूरी है दोस्तों।
प्लीज आज एक प्रॉमिस करो कि टेंशन कोई भी हो, सोल्यूशन है, कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन आत्महत्या बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं है, किसी हालत में नहीं है। देखो, मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, सोचना आपको खुद ही है कि आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज है। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में, एक बार इमेजिन करो अपने माँ बाप की हालत अगर उन्हें पता चले कि तुमने अपनी जान ले ली है, खुदकुशी कर ली है। शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा।